दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसे लोग रियल लाइफ आयरन मैन कहते हैं। वो इंसान जिसने असंभव को भी संभव बना दिया और जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान सपने देखने की हिम्मत रखता है तो पूरी दुनिया उसे हकीकत में बदलने में मदद करती है। उसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही वो एक अलग ही सोच रखने वाले बच्चे थे। वो बहुत शांत लेकिन बेहद जिज्ञासु थे। उनके माता पिता कहते हैं कि इलॉन बचपन में घंटों अकेले बैठकर किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें साइंस फिक्शन, स्पेस और कंप्यूटर से बहुत प्यार था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और एक छोटा सा गेम बनाया, ब्लास्टार। उसे उन्होंने सिर्फ $500 में बेच दिया। सोचिए, 12 साल का बच्चा जो उस वक्त इंटरनेट का मतलब भी पूरी तरह नहीं समझता था, उसने कोडिंग से पैसा कमा लिया। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में स्कूल में उन्हें बहुत बुली किया जाता था। कई बार उनके साथ इतनी मारपीट हुई कि वो बेहोश तक हो गए। लेकिन इलॉन कभी शिकायत नहीं करते थे। वो बस एक ही काम करते थे, सोचना, सीखना और सपने देखना। उनका एक सपना था, मानवता को बेहतर बनाना। और यही सपना आगे चलकर उन्हें एक साधारण लड़के से दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान बना गया। एलॉन ने कॉलेज के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अमेरिका का रुख किया। वो मानते थे कि अमेरिका वो जगह है जहां सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। लेकिन शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। कभी कभी उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। वो दोस्तों के सोफे पर सोते थे और दिन रात मेहनत करते थे। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी बनाई, जिप2। वो एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी। उस वक्त इंटरनेट नया था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन इलॉन ने इस मौके को पहचाना। कई सालों की मेहनत के बाद उनकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि कॉम्पैक नाम की बड़ी कंपनी ने इसे करीब $307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को इसमें से $22 मिलियन मिले। अब कोई और होता तो शायद जिंदगी भर आराम करता, लेकिन इलॉन के लिए ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने तुरंत अगला कदम उठाया और बनाई X.com, जो बाद में बन गई पेपैल। पेपैल ने दुनिया के पैसे भेजने के तरीके को बदल दिया। लेकिन कुछ साल बाद जब कंपनी ईबे को बिकी तो इलॉन को उसमें से $180 मिलियन मिले। अब उनके पास पैसा था, लेकिन दिल में अभी भी वही पुराना सपना जल रहा था, मानवता को आगे ले जाना। उन्होंने सोचा, अगर इंसान धरती पर रहकर खुद को खत्म कर लेगा तो आगे क्या? और वहीं से शुरू हुआ स्पेसएक्स का जन्म। 2002 में इलॉन ने अपनी लगभग सारी कमाई स्पेसएक्स में लगा दी। उनका सपना था रॉकेट बनाना जो बार बार इस्तेमाल हो सके, ताकि अंतरिक्ष यात्रा सस्ती और संभव बन सके। लेकिन शुरुआत में सिर्फ असफलताएं मिली। पहली 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह फेल हो गईं। हर असफलता के बाद वो लगभग कंगाल हो चुके थे। टीम के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। लोग इलॉन को पागल कहने लगे। कई ने कहा, अब बस करो, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इलॉन ने कहा था, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक हारने के लिए पैसे खत्म नहीं हो जाते। और फिर चौथी कोशिश में स्पेसएक्स का रॉकेट फैल्कन 1 सफल हुआ। वो पल इतिहास में दर्ज हो गया। नासा ने स्पेसएक्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया और स्पेसएक्स बन गया पहली प्राइवेट कंपनी जिसने रॉकेट को स्पेस में भेजा। लेकिन इलॉन मस्क का दिमाग यही नहीं रुका। वो कहते हैं, जब एक सपना पूरा हो जाए तो अगला सपना और बड़ा देखो। उन्होंने अगला कदम उठाया, टेस्ला मोटर्स। उस वक्त इलेक्ट्रिक कारों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक कारें धीमी होती हैं और इनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन इलॉन ने कहा, भविष्य पेट्रोल पर नहीं, बिजली पर चलेगा। 2008 में टेस्ला लगभग बंद होने की कगार पर थी। स्पेसएक्स भी मुश्किल में था। इलॉन के पास दोनों कंपनियों के लिए पैसे नहीं बचे थे। उनके पास सिर्फ इतना था कि वो या तो एक कंपनी बचा सकते थे या खुद को। लेकिन उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर दोनों को बचाया। उन्होंने कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं दिवालिया हो जाऊं, पर मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा। और आज देखिए, टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और स्पेसएक्स वो कंपनी है जो नासा के लिए मिशन लॉन्च करती है। इलॉन ने फिर सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक जैसी कंपनियां बनाई। हर एक कंपनी का एक ही मकसद था, मानवता का विकास। सोलर सिटी ने सोलर एनर्जी को आम बनाया। द बोरिंग कंपनी ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और न्यूरालिंक वो तकनीक है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का सपना देखती है। इलॉन का मानना है कि अगर इंसान को जिंदा रहना है तो उसे मंगल ग्रह, मार्स तक पहुंचना होगा।
स्पेसएक्स का मिशन है इंसानों को मंगल तक पहुंचाना और वहां बसाना। वो कहते हैं अगर हम सितारों तक नहीं पहुंचे तो हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। उनकी जिंदगी एक चीज सिखाती है कि सपने देखने वालों पर लोग हंसते हैं, लेकिन जब वो सपने सच हो जाते हैं तो वही लोग तालियां बजाते हैं। इलॉन मस्क ने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। उन्होंने कहा था अगर कुछ बहुत जरूरी है तो आपको कोशिश करनी ही चाहिए, भले ही नतीजा असफलता हो। और यही है उनकी सफलता का राज, मेहनत, जुनून और एक ऐसा सपना जो इंसानियत को आगे ले जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें हैं, लोग आपको पागल कहते हैं या आपके सपनों पर हंसते हैं, तो बस याद रखना इलॉन मस्क को, क्योंकि वही पागलपन एक दिन आपको दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और भी सच्ची प्रेरणादायक कहानियां मैं रोज लेकर आता रहूंगा।